टू माय चैनल मॉडर्न विजुअल एकेडमी। आज हम बात करेंगे बेसिक ग्रामर के बारे में। इसकी एक आसान डेफिनेशन है, करेक्ट वे ऑफ राइटिंग एंड स्पीकिंग इज़ ग्रामर। सही तरीके से बोलने और लिखने को ग्रामर कहते हैं। टीचर टीचर टीचर, मी 5 रुपीज़ फादर गेव। क्या कह रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा, उर्दू में बताओ। अब्बू ने मुझे 5 रुपए दिए। इसको ग्रामर के मुताबिक ऐसे कहेंगे, फादर गेव मी 5 रुपीज़। यस टीचर। अगर हम ग्रामर के मुताबिक बात नहीं करेंगे तो किसी को हमारी बात समझ में नहीं आएगी, इसलिए हमें हमेशा ग्रामर के मुताबिक ही बोलना चाहिए। ग्रामर किसकी होती है? ग्रामर लैंग्वेज की होती है। अगर हम लैंग्वेज के बारे में बात करें तो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, बात करने का ज़रिया। लोग हैं, एक है सिंधी, एक है चाइनीज़। वो आपस में अगर बात करें तो कैसे करें? ना सिंधी को चाइनीज़ समझ में आएगी, ना चाइनीज़ को सिंधी समझ में आएगी। इसलिए एक कॉमन लैंग्वेज ली गई है। वो हैसियत इंग्लिश लैंग्वेज को हासिल है। उससे एक मुल्क के लोग दूसरे मुल्क के लोगों से रब्ता कर सकते हैं और अपनी बात समझा सकते हैं। और लैंग्वेज को लिखने और बोलने के लिए अल्फ़ाबेट की ज़रूरत पड़ती है। अल्फ़ाबेट स्टैंडर्ड रजिस्टर्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स इज़ कॉल्ड अल्फ़ाबेट। बहुत सारी लैंग्वेज हैं जिनको अपनी रजिस्टर्ड अल्फ़ाबेट नहीं, जैसे कि पाकिस्तान में बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं पर उनको अपनी रजिस्टर्ड अल्फ़ाबेट नहीं, वो सिर्फ बोली जाती हैं, उनको लिखने और पढ़ने की इजाज़त नहीं। सिर्फ उर्दू और सिंधी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड अल्फ़ाबेट रखने वाली लैंग्वेजेस हैं जिनको लिखा पढ़ा जा सकता है। अल्फ़ाबेट लेटर्स की होती है। अब हम आ रहे हैं लेटर्स पर। लेटर्स में 2 हिस्से हैं, एक है सिंबल्स एंड साउंड्स। जो सिंबल्स होती हैं वो हर लैंग्वेज की चेंज होती हैं और आवाज़ सेम होता है। मेरी समझ के हिसाब से तो सिर्फ 80 आवाज़ होंगे, उससे ज़्यादा आवाज़ नहीं हो सकते, पर हर लैंग्वेज के लेटर्स चेंज होते हैं। जैसे कि यहाँ है सिंधी अल्फ़ाबेट के लेटर ए, अलिफ, बे, और उर्दू के अलिफ, बे, इंग्लिश का ए, बी, और ये हिंदी ज़बान की सिंबल्स हैं। और जो हम बोलते हैं उसे आवाज़ कहते हैं। अब आवाज़ सारी लैंग्वेजेस के एक जैसे होते हैं, सिर्फ सिंबल्स चेंज होती हैं। लेटर के बाद अब हम बात करेंगे वर्ड के बारे में। मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज़ वर्ड। लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ जो माना दे उसे हम वर्ड कहते हैं। मिस, अस्सलाम वालेकुम मिस, आपने क्लास वर्क दिया था कैट को रीअरेंज करके दूसरा लफ्ज़ बनाने को। मैंने बनाया है ATC एटक। क्या यह सही है? बेशक ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है, पर यह माना नहीं दे रहा है, इसलिए हम इसको वर्ड नहीं कह सकते। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ACT एक्ट। जैसे कि यहाँ बॉय है, अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे OYB तो ये भी एक वर्ड नहीं, बस ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है। ये मीनिंगलेस वर्ड कह सकते हैं। ऑल लैंग्वेजेस ऑफ वर्ड कीप्स 8 वर्ड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच। दुनिया की सभी लैंग्वेजेस में 8 वर्ड्स आते हैं जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। वर्ड के बाद अब हम बात करेंगे सेंटेंस के बारे में, क्योंकि वर्ड से ही सेंटेंस बनता है। मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज़ कॉल्ड सेंटेंस। वर्ड्स का ऐसा मजमुआ जो माना दे उसे हम सेंटेंस कहते हैं। यहाँ पे ये सेंटेंस की फॉर्मेशन है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। शी इज़ नीडिंग फ्लोर। ये मीनिंगफुल सेंटेंस और कंप्लीट सेंटेंस है। अगर हम इसमें से किसी को भी अपनी जगह पर नहीं रखेंगे तो वो मीनिंगलेस सेंटेंस बन जाएगा, जैसे कि नीडिंग शी फ्लोर इज़। या फिर अगर कुछ भी इनमें से गायब हो जाए
तो वो इनकम्प्लीट सेंटेंस बनेगा। बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जो इनकम्प्लीट होते हैं, उसे फ्रेज़ कहा जाता है। इट हैज़ नो वर्ब, फ्रेज़ में वर्ब नहीं होता। जैसे कि ऑन द टेबल और अंडर द ट्री, ये इनकम्प्लीट मीनिंग वाला सेंटेंस है।